गुमान के बाद यकीन का सफर। आहा सरदार साहब, बैठी रहिए बैठी रहिए बैठी रहिए बैठी रहिए। वालेकुम सलाम। जनाब जनाब जी भाई, और सुनाइए कैसे आना हुआ आप लोगों का? बस खलील भाई, आपकी दुआओं से नजमा की शादी की तारीख तय कर दी है। इंशाल्लाह 29 तारीख को बारात है उसकी। शादी वलीमे के कार्ड से लेकर आया था। वलीमा 30 को है। खलील भाई आपको आना है, आपको जरूर आना है। जरूर आऊंगा। पहले ये तो बताइए कि नजमा बेटी की शादी कहाँ कर रहे हैं आप लोग? भाई हमने तो ये सुना था कि नजमा का अपने दफ्तर में काम करने वाले किसी लौंडे के साथ चक्कर वक्कर चल रहा है। बाद में हमने ये भी सुना कि वो लौंडा रिश्ता लेके आपके घर पहुंच गया। कहीं उसी लौंडे से तो शादी नहीं कर रहे आप लोग? भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल पसंद की शादी कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता। भाई कैसे हर्ज नहीं होता? ये क्या बात कर दी आपने? बड़े और आला खानदानों में बहुत फर्क पड़ता है। अब अगर मेरी बेटी किसी के साथ आशिकी माशूकी करेगी तो मैं यूं बेशर्मी के साथ उसकी शादी के कार्ड बांटता नहीं फिरूंगा। माफ कीजिएगा, या तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा या उसका गला घोट कर मार दूंगा। मगर ये सब आला खानदानों की बात है। सरदार साहब, मेरी तरफ से माजरत समझिए, मैं ऐसी बेहयाई की शादी में शरीक नहीं हो सकता। अब मेरे आराम का वक्त है, मैं चलता हूं। लेकिन आप लोग बैठिए, इत्मीनान से बैठ के ये चिप्स, केक, बिस्किट और चाय पीजिए। आपका अपना ही घर है। माफ कीजिएगा, आप बाबा का मिजाज तो जानते हैं। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती। मैं रमीज नासिर, आपकी जो जज है मिस फाखरा, उनका फर्स्ट कजन। इंतहाई बेगैरत और बेशरम है तुम्हारे ससुराल वाले। उनकी बेटी इश्क माशूकी की शादी कर रही है और वो खुश होकर कार्ड बांटते फिर रहे हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो रेहान मियां, इस घर से उस शादी में कोई भी शरीक नहीं होगा। और अगर तुम्हारी बीवी जाना चाहती है ना, शौक से जाए, लेकिन फिर इस घर में वापस ना आए। और एक बात और, इस घर में क्या मुफ्त का माल बट रहा है जो तुम्हारी बीवी ने अपने मैके वालों के लिए इतनी लंबी मेज सजाई हुई थी? है क्या ये घर मुफ्त खाना, लंगर खाना? और तुम्हारे ससुराल वाले बेगैरत, बेटी के घर में खाते पीते उनको जरा भर भी शर्म नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि असल अनारकली आपसे ज्यादा खूबसूरत होगी। पापड़ दो यार। मिसबा, पापड़ खाओ ना। अरे ज़ुबिया, रुको मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। वैन 2 बजे निकलेगी, इतनी जल्दी जाके वैन में बैठ के क्या करना है? पापड़ खाओ ना। आगे गर्मी बहुत है, वैन में चल के बैठ जाते। भाई 2 आइसक्रीम देगा, एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी। ये लो आइसक्रीम। अरे तुम लोगों को मैं पैसे दे के आती हूँ। नहीं, तुम कह रहे हो, मैं दे के आती हूँ पैसे। अरे तुम आइसक्रीम लेने चली गई थी। भाई कितने पैसे हुए? आपके पैसे वो गाड़ी वाले भाई साहब ने दे दिए।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? लगता है आपकी वैन मिस हो गई है। आपका मसला क्या है? आप क्यों हर रोज मेरे कॉलेज के बाहर आके खड़े हो जाते हैं? आपको देखने के लिए। वैसे तो आपकी तस्वीरें हैं मेरे पास, लेकिन उनको देख के दिल नहीं भरता। मेरी कौन सी तस्वीर है आपके पास? मेरे फोन में अनारकली की हर अदा महफूज। आप मेरी वो तस्वीरें डिलीट करें अभी और इसी वक्त। अपना मोबाइल निकालें और मेरी तस्वीरें अभी डिलीट करें। मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? क्या ब्लैकमेल? आप मुझे बता सकती हैं मैं आपको ब्लैकमेल किस तरह कर सकता हूँ? आप अपना फोन निकालें, मैं खुद अपने हाथ से वो तस्वीर डिलीट करना चाहती हूँ। निकालें अपना फोन अभी इसी वक्त। एक शर्त पर। कैसी शर्त? आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं आपको घर तक ड्रॉप भी कर दूंगा और रास्ते में आप अपनी आराम से सारी पिक्चर्स डिलीट भी कर दीजिएगा। देखिए, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरा यूनिवर्सिटी कार्ड चेक कर लें। देख सकते। ये रहा मेरा NIC और ये मेरा यूनिवर्सिटी कार्ड। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो जज थी मैं उनका फर्स्ट कजन हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ तस्वीर डिलीट करने के लिए आई हूँ। मेरा आपके साथ बैठने का कोई गलत मतलब मत लीजिएगा। नहीं लूंगा। अब आ ही गई हो तो रिलैक्स होकर बैठ जाओ। मैं घबरा क्यों रही हो? आप मेरे घर वालों को नहीं जानते। अगर उन्हें पता चल गया ना मैंने किसी अजनबी से लिफ्ट ली है तो मुझे जान से मार देंगे। बल्कि आप मुझे मेरे घर के बस आसपास किसी भी गली में छोड़ दीजिएगा, मैं पैदल चली जाऊंगी। अच्छा ओके, रिलैक्स। तुम जहाँ बोलोगे वहाँ तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो प्लीज़ अभी रिलैक्स होकर बैठो। इतनी खामोशी से चली जाएंगी क्या? एटलीस्ट मुझे अपना कांटेक्ट नंबर ही दे दी जाए। अनारकली की याद आए तो मैं कॉल तो कर सकूं। मेरे पास फोन नहीं है। अरे घर पे PTCL तो होगा ना, वही नंबर दे दी जाए। मैंने इतनी मेहनत से खींची हुई तस्वीरें डिलीट करने का आपको मौका दिया है, एटलीस्ट इतना तो कीजिए मेरे लिए प्लीज। नंबर भले रखें लेकिन कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू। आ गई जुबिया बेटा? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर में सब कहाँ हैं? दुल्हन तो खाना खा के सो रही। काफी देर हो गई क्या सोए हुए? हाँ, मेरे ख्याल है घंटा 1.5 घंटा तो हो गया। शुक्र है अल्लाह तेरा। या अल्लाह किसी किया इस बड़े मियाँ के सर पे डाल दे। कैसा खेल रहा है ये मेरे दिल से। उधर मेरी बहन की शादी और मैं इधर बैठी भी हूँ। मेरा मियाँ बुज़दिल और किसी काम का होता ना तो आज मैं नाखून चने चुबाती इसको, रो के दिखाता मुझे ये। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा सुसर ना दे। दुल्हन, रात को रोटी बनेगी, थोड़ी सी चावल भी बना लूं? एक काम करो, मेरा भेजा भी बना लो। जाओ यहाँ से, जो दिल करता बनाओ। चावल बनाओ। अब इस फोन को कोई उठा लेगा या फिर ये भी आके मैं ही उठाऊं? मिली हुई है तुम सबको मुफ्त की नौकरानी। अस्सलाम वालेकुम।
कहते हैं सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो वो जरूर कबूल होती है। पता है कॉल मिलाने से पहले मैंने क्या दुआ मांगी थी कि कॉल आप रिसीव करें। रमीज आप? हमारी आवाज सुन के हमें पहचान लिया गया है, मतलब अनारकली ने हमें याद रखा। मैंने आपको मना भी किया था यहाँ पे फोन करने से, अगर कोई और फोन उठा लेता तो? तुम्हें बात के बगैर फोन रख देता, फिर मैं दोबारा फोन करता, फिर दोबारा, तब तक फोन करता रहता जब तक आप खुद फोन ना उठा लेती। आप मुझे मरवाएंगे क्या? प्लीज आइंदा यहाँ पे फोन मत कीजिएगा। एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि कल आप दोपहर में अपने कॉलेज के बाद मुझसे मिलने आएंगी। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ 10 मिनट के लिए प्लीज। इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। याद उस दिन आपने अपनी बहन मिस की थी गलती से, कल फिर मिस हो जाएगी। हाँ मैं कॉलेज के बाहर आपका वेट करूंगा। हाँ मैं कर लूंगी। किसका फोन था जो 10 मिनट से फोन के साथ चिपक के खड़ी भी हो? वो मेरी दोस्त मिसबा है, उसका फोन था। तो क्या उसने किसी आफत की इतला दे दी है जो ऐसे डरी भी हो? नहीं तो वो टेस्ट के बारे में बता रही थी, मेरी तैयारी नहीं है ना इसलिए। खैर जाके हलीमा के साथ किचन का काम कराओ, आज मैं कोई काम नहीं करने वाली। सारों के सारों ने मुझे नौकर बना के रखा हुआ है। घर का काम देखूं, छोटा सा बच्चा उसको संभालूं, क्या क्या करूं मैं। एक तो ये बुढ़ा है जानने की। कल आप दोपहर में अपने कॉलेज के बाद मुझसे मिलने आएंगी। नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगी, लेकिन अगर मैं ना मिली तो वो घर पे बार बार फोन करेगा। अगर अब्बी या रेहान भाई ने फोन उठा लिया फिर? सिर्फ आज इससे 5 मिनट के लिए मिल लेती हूँ, उसको समझाऊंगी कि वो मेरा पीछा छोड़ दे और मुझे फिर कभी फोन ना करे। आज के बाद फिर इससे कभी नहीं मिलूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। थैंक गॉड तुम आ गई। यू हैव नो आइडिया मैं कितना खुश हूँ। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आई हूँ, उससे ज्यादा नहीं। हम जा कहाँ रहे हैं? अब जब आ ही गई हो तो मुझ पर भरोसा तो रखो। अगर किसी जानने वाले ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे कोई नहीं देखेगा यार। एक तो तुम ना बहुत डरपोक हो। कोई चोरी किया क्या तुमने? ज़ोबिया, ये जो टाइम है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, इसको एंजॉय करना चाहिए। अगर तुमने ये टाइम एंजॉय नहीं किया तो सारी जिंदगी ना तुम्हें रिग्रेट आएगा। मेरे घर का माहौल बहुत सख्त है। मैं आज तक अपने घर से अकेले कभी भी बाहर नहीं निकली। अगर मेरे अब्बी और भाई ने हम दोनों को साथ देख लिया ना तो शूट कर देंगे। और अगर मैं तुम्हारे घर आऊं अपने पेरेंट्स को लेके तुम्हारा रिश्ता मांगने, तब भी शूट कर देंगे। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब से मैंने तुम्हें अनारकली बने देखा है मेरे दिल और दिमाग से तुम निकल ही नहीं पा रही। हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी बंक करके तुम्हारे कॉलेज के आसपास मंडराता रहता हूँ। देखो ज़ोबिया, मैं अफेयर चलाने वाली बात नहीं कर रहा, पर मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट करना चाहता हूँ। मुझे अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर का अपना बिजनेस है। वैसे तो हम हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कराची आया हूँ अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इस फ्यूचर में मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वैसे यूनिवर्सिटी में मैं काफ़ी फेमस हूँ। लड़कियों को मैं काफ़ी हैंडसम लगता हूँ।
अपनी अनारकली को हंसता देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना मुझे लग रहा था कि तुम्हें मैं किडनैप करके यहाँ पे लेके आया हूँ। आज तुम्हारे वैन वाले ने भयानक हॉर्न नहीं बजाया, वरना तो ऐसा हॉर्न बजाते हैं जैसे कब्र से मुर्दे उठाने आए। जी वो वैन वाला आज आया ही नहीं। क्या मतलब? उसकी वैन रास्ते में कहीं ख़राब हो गई थी। हम सारी वैन वाली लड़कियों को बहुत मुश्किल हुई, और पता है मुझे तो रास्ते भी नहीं आते। फिर मेरी दोस्त है ना मिसबा, उसी ने तो मुझे घर छोड़ा है। ऑफिस भी जल्दी बंद हो गया, नहीं तो घर पे फ़ोन करके ड्राइवर को बुला लेती। इसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं। ये दो लोगों के बीच राब्ता रखने के लिए काम आता है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं तो ये नहीं रख सकती। तुम मुझसे पहली बार मिली हो, इतनी मुश्किलों से, आइंदा पता नहीं कब मिलो। एटलीस्ट फ़ोन पे हम सुकून से बैठ के बात तो कर सकते हैं। मुझे फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है, मैं ये नहीं रख सकती। यार इनकार करके मेरा दिल तो ना दुखाओ, इतने प्यार से लेके आऊँ तुम्हारे लिए। मुझे यकीन था कि तुम मेरा गिफ्ट और मेरी मोहब्बत जरूर एक्सेप्ट करोगी। आपको मुझसे अपनी जिदें मनवानी आती हैं। मैं आज आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आ गई। मोबाइल भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी ले लिया। गालिबन इसी को मोहब्बत कहते हैं, जब इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे कुछ याद नहीं रहता सिवाय उस इंसान के जिससे उसे मोहब्बत हुई। यार तुम सामने बैठ के तो बिल्कुल बात नहीं करती। सही कह रहा हूँ ना? वैसे पता आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दानियाल साहब बोल रहे हैं? कौन? जी मैं बिनते हवा फाउंडेशन से रुमाना अफसर बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम मिस रुमाना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली दानियाल साहब, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो एक केस डिस्कस करना था आपके साथ। श्योर, फरमाइए फरमाइए। गैंग रेप का केस है दानियाल साहब। कहानी वही पुरानी है। एक गरीब लड़की कुछ बिगड़े हुए रईसजादों की हैवानियत का निशाना बन गई है। ओहो, तो बहुत दुख की बात है। अगर आप जैसे काबिल और कॉम्पिटेंट लोग हमारे साथ मिल जाएं तो आई एम श्योर बहुत जल्द हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। एक्चुअली उस दिन सेमिनार पे आपने प्रो बोनो केसेस लेने का इंटरेस्ट जाहिर किया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको कांटेक्ट करूं इस केस के सिलसिले में। दानियाल साहब, हमारे मुकाबले में बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हैं। अगर आप ये केस नहीं भी लेते तो मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। ये कौन लोग हैं? रब नवाज शाह का बेटा शामिल है इस गैंग रेप में। आपने इस वक्त फोन क्यों किया? आप प्लीज फोन बंद कर दें। तुम्हारी आवाज सुनने का बहुत दिल चाह रहा था। प्लीज थोड़ी देर के लिए बात कर लो। मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि अगर कोई आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज आप बाद में फोन कीजिएगा। नहीं ना, प्लीज अभी नहीं, नहीं फिर कभी। हाँ, ये लड़की है कहाँ भी?
हमारे सेंटर में है। एक्चुअली उसकी फैमिली ने उसे कतई ताल्लुक कर लिया है। अच्छा, ऐसा करते हैं, मुझे एक केस के सिलसिले में कराची आना है इस हफ्ते। मैं आपसे उस लड़की से मिलता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या ख्याल है। डेफिनेटली। थैंक यू दानियाल साहब, आई बी वेटिंग। चलें, थैंक यू मिस्टर रुमाना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ भाभी, कोई काम था? ये कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी, किससे बातें करी थी? मेरे कमरे से? नहीं, वो मैं उर्दू के नोट जोर जोर से बोल के याद करी थी। अच्छा, सारी पढ़ाइयाँ रात में कर लेना, आके मेरे साथ किचन के काम करा लो। ये घर के कामों से जान छुड़ाने के लिए पढ़ाइयों के अच्छे बहाने हैं। एक तरफ तो रब नवाज शाह औरतों के खिलाफ जुल्म खत्म करने की बातें कर रहा है, सेमिनार्स में जज्बाती तकरीरें कर रहा है, और दूसरी तरफ उनका उसका बेटा इतनी घिनौनी हरकतें कर रहा है। इट्स वेरी सैड। मैं तो इन लोगों को जालिम और मुनाफिक कहूँगी। जिस रात को मैं नूरी को मिली, मैं एक्चुअली वहाँ रब नवाज ही की इनविटेशन पे गई थी। लड़कियों के कोई कशीदाकारी की ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह था। ये बताएं, जो बाकी दो लड़के थे ये कौन थे? वो जहांगीर शाह के दोस्त हैं, उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कराची में। आप कह रही थी ना कि नूरी ने अस्पताल में बयान दिया था, उस बयान की कोई एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर को तो छोड़ें, वहाँ के एसएचओ ने नूरी के बाप को थाने में बुलाकर उल्टा उसको धमकाया, डराया और उसको कहा कि मुंह बंद रखिए अपना। तो दोहरा जुल्म है। कानून बेचारी लड़की की मदद करने के मुजरमों को पनाह दे रहा है। अच्छा, आई वुड लाइक टू मीट दिस गर्ल, इज दैट पॉसिबल? अगर आप उसे बुलवा रहे हैं, that'd be great. Of course, not a problem. Just one thing, Danial साहब. She's gone through a lot of psychological trauma. She's psychologically a little unstable. 2 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की है जब से यहाँ सेंटर पे आई है। गैंग रेप के बाद उसके घर वालों ने, वो तमाम गांव वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। बहुत मायूसी से गुजरी है। I have under 24 hour observation. शायद इसको लगता है कि उसे इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। चलें बुलाएं, let me see. नूरी बीबी को लेकर आओ। ये अजाब का काम है। तौबा तौबा। आ गई आप? हाँ, आ गई। बाजारों में रश तो अल्लाह की बना। कैसा है मेरा बेटा? क्या कर रहा है? धोया है? धो के दिया इसको क्या? हाँ। इसके जूते क्यों नहीं पहनाए इसको? कोई बात सुन ही नहीं रहा था मेरी। अबे सुनेगा थोड़ी, इसको खुद पहनाना पड़ता है, बच्चा है छोटा सा, इसको थोड़ी पता है। कैसे मेरा बेटा? हाँ, ये नहीं खाओ, दूल्हा बनी है। हाँ? गंदा है, पता नहीं धोया भी है कि नहीं। देखो ये, देखो खाना भी इसी तरीके से पड़ा हुआ है। कहाँ है? खाली मैं वो जूता पकड़ाना। बिल्कुल इस लड़की को होश नहीं है इसके में। ये जोबिया बीबी इतनी घबराई हुई क्यों थी? पता नहीं किन हवाओं में ये लड़की आजकल। कल अब्बी ने इसको इतना डांटा और चुप करके आगे से ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा इसको। चलो अंदर खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है? नूरी, आओ नूरी, अंदर आ जाओ बेटा, आओ बैठो।
ये बैरिस्टर दानियाल उस्मान है और ये नूरी है। वैसे इनका नाम तो नूर बानो है, लेकिन इनको सब प्यार से नूरी कहते हैं। अब कैसी है नूरी? नूरी ने FA किया हुआ है और गांव में टीचर थी। ये लॉयर है नूरी, ये हमारा केस लड़ेंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ मिल चुका, आप इतनी मायूस क्यों हैं इंसाफ मिलने से नूरी? क्योंकि मैं कोशिश कर चुकी हूँ इंसाफ लेने की, मगर क्या हुआ, उल्टा मुझे ही आवारा बना दिया, मुझे ही बदकिरदार बना दिया। वहां मुजरिम मजे से इज्जतदार बना घूम रहा है और यहाँ मुझे सबने छोड़ दिया। मेरे घर वालों ने, मेरी बचपन की सहेलियों ने, मेरे सारे गांव ने मुझे छोड़ दिया। यहाँ सिर्फ जालिम का हुक्म चलता है वकील साहब, गरीब की कोई इज्जत ही नहीं। नहीं, आप इतनी मायूस ना हो। हमारे मुल्क में कानून और अदालतें सब कुछ मौजूद है और रेप की संगीन सजाएं। ये नहीं है कि मुजरिम जुर्म करके कानून की गिरफ्त से बचा रह सकता है। अच्छा, तो फिर आप दिलवाए ना मुझे इंसाफ, दिलाए मेरे मुजरिमों को सजा। मैं आपके कानून को उस रोज मानूंगी जिस दिन जहांगीर शाह और उसके दोनों दोस्तों को सजा मिलेगी। दोनों को फांसी पर चढ़ता देखूंगी मैं। ठीक है, फिर मेरा आपसे वादा है, मैं उन तीनों को इतनी इबरतनाक सजा दिलाऊंगा अदालत से कि फिर कोई रईसज़ादा किसी और नूरी की तरफ आंख उठाने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह आप अभी मुझसे बोल रही थी, इसी तरह आपको अदालत में बोलना पड़ेगा। जो आपने अस्पताल में बयान दिया है, वो बयान आपको अदालत में देना होगा। अगर आप ये बयान देने के लिए तैयार हैं, तो ये मैं केस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन नूरी ने मुझसे एक और वादा करना है कि आज के बाद वो अपनी जान लेने की कभी कोशिश नहीं करेगी। ज़ोबिया 2 मिनट तो बात कर लो प्लीज। ठीक है, मैं तुमसे रात में भी बात नहीं करूंगा। नहीं, मुझे तुम्हें कॉल नहीं करनी है, तुम हमेशा ही करती हो। हाय सुन यार, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। क्या हुआ, हॉस्पिटल से आ रहे हो? हाँ यार, बस नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ बस यही है। चलो, ऑल गुड। हाँ यार, तुम सुनाओ। बस एग्जाम शुरू होने वाले हैं यार। हाँ यार, मेरे भी बस मत पूछो। बहुत टेंशन होती है सीरियसली। सो यार, गुड सीइंग यू। हाँ, सेम हियर, सेम। ओके, टेक केयर। दानियाल साहब, हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हम हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल कराएंगे। कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि वो उस वाक़े की FIR फिल फौर दर्ज करें और तीनों मुसलमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करें। मुझे सिर्फ एक बात का डर है, कहीं उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स बदलवाने की कोशिश ना की। नहीं, आप इसकी फिक्र ना करें। अगर उन्होंने इस तरह की कोशिश की भी होगी तो भी मैं असल मेडिकल रिपोर्ट निकलवा दूंगा। नूरी का बयान और उसकी मेडिकल रिपोर्ट हमारे सबसे मजबूत पॉइंट्स हैं। अब मैं ये पिटिशन फाइल कराता हूँ, उसकी तैयारी शुरू करता हूँ। की बार आऊँगा तो वकालतनामा साथ लाऊंगा। नूरी आपको इस पर साइन करने होंगे। अब आप बगैर किसी डर, झिझक और घबराहट के उस रोज का सारा वाकया सुनाए मुझे। मैं जानता हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आप ये करना नहीं चाहेंगी, लेकिन मुझे अपना केस तैयार करने के लिए ये सारी डिटेल्स चाहिए। क्या हो गया, इतने सीरियस क्यों हो गए? भाभी के साथ कोई लड़ाई बड़ी हुई क्या? नहीं यार, अल्लाह ना करे, बस एक केस के बारे में सोच रहा था। हाँ, आपसे यही उम्मीद थी मुझे वकील साहब, इतना दिल लगाकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस और क्लाइंट्स के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, सुनो यार, आज रात मेरी फ्लाइट है, मुझे 7 बजे एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, ठीक है? हाँ, जरूर ड्रॉप कर दूंगा अगर मेरी खटारा गाड़ी स्टार्ट हो गई तो। वैसे इसके लिए इजाद बल्कि दरियाफ्त का लफ्ज ज्यादा सूटेबल है। ऐसी चीजें बनती थोड़ी हैं, दरियाफ्त होती है मोहनजोदारों में। वाह वाह वाह, अच्छा इधर रुक जाओ, 1-2 चीजें ले लेते हैं।
जूस कहाँ है आपका? छोटू जूस चाहिए? हाँ जी, मैंगो। मैंगो चौसा डन। और कुछ? और आगे देखिए। You're our handsome father, ना? तो खोले खोले। बैरिस्टर उस्मान एंड हिज सन दानियार उस्मान। आपका भी हुआ इंटरव्यू? चलो ये लेना होगा। नहीं यार, क्या जरूरत है? नहीं, हाँ श्योर, चलो। वाह भाई, आप भी बाबा के साथ फेमस हो गए। हो जाऊंगा, अभी तो बस बाबा की वजह से हूँ। अच्छा, लेकिन उसका मतलब है कि आपको भी फेमस होने का शौक है। हाँ है, लेकिन खुद के लिए नहीं, बाबा के लिए। I want him to be proud of me. आपने तो कहा था आप रात में बात नहीं करेंगे, अब कैसे कॉल कर ली? दिखा लो नखरे, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बात किए बगैर रह नहीं सकता। वैसे ना तुम्हें एहसास होना चाहिए कितना तरसा तरसा के बात करती हो तुम मुझसे। मैं क्या करूं रमीज, मेरे घर का माहौल बहुत सख्त है। हर वक्त तो भाभी होती है मेरे साथ। पता है उस दिन जब वो कमरे में आ गई थी ना, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। इसीलिए उस दिन के बाद से मैं बहुत एहतियात करती हूँ। जब सब सो जाते हैं ना तब बात करती हूँ। मैं पूरा दिन यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ और तुम्हें मेरे प्यार की कदर ही नहीं है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत कदर है आपकी मोहब्बत की। मेरे घर का माहौल ही इतना सख्त है, मुझे बहुत डर लगता है अपने घर वालों से। ये तुम्हारे घर का माहौल कैसा है यार? मुझे तो लगता है तुम एक जेल में रहती हो। तुम ऐसे घुटे हुए माहौल में कैसे जिंदा रह रही हो? क्या बताऊं कैसे रहती हूँ मैं जिंदा। पता है जब तक अम्मी थी ना सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत। जब से अम्मी गई है सब कुछ खत्म हो गया, बहुत अजीब हो गया। अब भी हर वक्त मुझे डांटते ही रहते हैं। और रही बात रेहान भाई की, तो उनके पास तो भाभी के नखरे उठाने के सिवाय कुछ होता ही नहीं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मेरा क्या होता, मैं तो मर ही जाती। मैं मरने दूंगा तब मरोगी ना तुम। जो तुम्हारे साथ जिंदा रहना है, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना है। अच्छा, आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं जैसे एक ख्वाब देख रही हूँ। मेरे तो घर वाले मुझे इतनी अहमियत नहीं देते, तो फिर आप कैसे? तुम मेरे लिए बहुत अहम हो ज़ोबिया। मैं तो अब तुम्हारे बिना रहने का तस्वीर तक नहीं कर सकता। पता है आपकी बातें मुझे बहुत खुश रखती हैं। आप मुझे अब्बी की डांट, भाभी के तंज ताने, भाई का मुझे इग्नोर करना, इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अब खुश रहती हूँ। जब अम्मी की डेथ हुई थी ना तो मैं बहुत रोया करती थी, रात को नींद ही नहीं आती थी। अब तो नहीं रोती ना? नहीं, अब नहीं रोती। अब आप जो है मेरी जिंदगी में। अपने बाबा से जिद कर कर पढ़ी थी मैं, उनसे जिद कर कर एफए का प्राइवेट इम्तिहान दिया था मैंने। बाबा की आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे घर में फाके खत्म होने लगे थे। अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रही थी मैं। पापा को मेरा स्कूल में पढ़ना और फिर नौकरी करना बुरा नहीं लगता था, बल्कि कभी कभार तो मुझे लगता है कि वो मुझे कामयाब होता देखकर खुश होते थे। लेकिन फिर जब वो बाहर गांव वालों की बातें सुनकर आते थे ना, तो अचानक उन्हें सब कुछ बुरा लगने लग जाता था। मेरे छोटे भाई बहन कैसे पढ़ रहे होंगे? मेरे घर में
फिर से भूख और फाके होने लगेंगे। तुम सोई नहीं? सो गई थी, आँख खुली कमरे में तो आप थे ही नहीं, तो सोचा देखने आऊं कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ यार, बस काम में लग गया था, वक्त का एहसास नहीं हुआ। रेप केस स्टडी कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने एक प्रोबोनो केस लिया है। कॉर्पोरेट केस से रेप केस में कैसे? मैंने बताया था तुम्हें कि वो साल में कम से कम 1 या 2 प्रोबोनो केस जरूर लूंगा। तो एक एनजीओ की कॉल आई थी, तो मैं गया था उससे मिलने। उस लड़की से भी मिला था मैं आज। बहुत ही बदतरीन जुल्म तोड़ा गया उस बेचारी पर, बहुत बुरी तरह गैंग रेप किया है। पढ़ी लिखी थी वो लड़की, अपने बूढ़े बाप का बाजू बनी हुई थी, छोटे भाई बहनों को पढ़ाती थी। उस अकेली की जिंदगी नहीं तबाह की मेरे पिछले, बल्कि उसके पूरे खानदान को तबाह कर दिया। कितने ख्वाब देखे होंगे उसने अपने आने वाले कल के लिए, अपने बूढ़े वालिदैन और छोटे भाई बहनों के लिए। गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में जहानत नजर आ रही थी, कहती उसे सोचना आता था। लेकिन नूरी से मिलने के बाद मेरा दिल हमारे मुआशरे की नाइंसाफियों पर इतना खफा हुआ कि मैं उसे इंसाफ दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। उसके गांव में जहाँ लड़कियों का तालीम लेना, पढ़ना इस कदर मायूब समझा जाता है, उससे मुतासर होकर न जाने कितनी लड़कियां पढ़ लेती। लेकिन अब कौन बाप अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए भेजेगा? कोई भी नहीं। बहरहाल बस ये जो मुख्तलिफ गैंग रेप केसेस हुए हैं पाकिस्तान के अदालतों में, मैं उनको स्टडी कर रहा था ताकि अपना केस तैयार कर सकूं। एनीवेज, तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, चलते। गुमान के बाद यकीन का सफर।